अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके जो कंप्यूटर के आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं उनके बारे में बताऊंगी, और ये आपके आईसीएस के अकॉर्डिंग और बाकी आपके जो आईसीएस में आपका साइंस और आर्ट्स ग्रुप है उनके अकॉर्डिंग है। ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स आपने लाजमी याद करने हैं, अच्छे से याद करने हैं, ताकि आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का जो पोर्शन है वो कंप्लीट और आपका अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं। सो स्टूडेंट लेट्स सी, यहाँ पे आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नजर आ रहे हैं जो कि आपके में तमाम में क्वेश्चन आंसर्स में से, ये आपके फुल बुक में से हैं। इनमें से कुछ रीड आउट करूंगी, बाकी जो क्वेश्चन हैं वो साथ साथ देखते जाइएगा। व्हाट इज कंप्यूटर आ गया, इसके अलावा डिफाइन डेटा एंड डाटा प्रोसेसिंग, और उसके अलावा डिफाइन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिफाइन डिजिटल कैमरा। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आगे डिस्क्राइब द पायलट कन्वर्जन, और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज जॉयस्टिक एंड हाउ is the use of internet affecting our society, give your comments। and next हमारे पास इसी तरह आ गया what do you mean by the CSMA CR and differentiate between downloading and uploading। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास आ गया how data can be represented in computer system, differentiate between synchronous and asynchronous transmission। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया डिफाइन एप्लीट्यूड, एंड नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द ऑफिस ऑटोमेशन। नेक्स्ट वन इस हमारे पास इसी तरह क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द साइबर बैंकिंग और ई बैंकिंग, हाउ कंप्यूटर कैन बी यूज इन मार्केटिंग, और डिफरेंशिएट बिटवीन कैड एंड कैम, और उसके अलावा व्हाट इज मदरबोर्ड। एंड नेक्स्ट वन हमारे पास इस तरह आ गया कंपेयर द कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर एंड डिफाइन द स्टैक। और इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया वो आ गया लिस्ट आउट द नेम्स ऑफ द जनरल पर्पस ऑफ रजिस्टर एंड डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। और उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट वन आ गया डिफाइन द ईपी रोम एंड ईईपी रोम। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया डिफाइन बैकअप एंड व्हाट डू यू मीन बाय द कंप्यूटर सिक्योरिटी एंड व्हाट इज कॉपीराइट, व्हाट इज पासवर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन द बूट सेक्टर एंड वायरस ऑफ ट्रोजन हॉर्स वायरस। एंड नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया व्हाट इज द प्लान स्क्यू, और इसके अलावा राइट द शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट वन हमारे पास इसी तरह आ गया एक्सप्लेन द अलाइनमेंट एंड व्हाट इज द क्लिपबोर्ड यूज, डिफरेंशिएट बिटवीन वर्कशीट एंड वर्कबुक। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आ गया व्हाट इज द हार्डर फुटर एंड इन द टेक्स्ट बुक डॉक्यूमेंट। स्टूडेंट्स ये तो तमाम आपके क्वेश्चन आंसर मैं रीड आउट कर रही हूँ। ये वैसे मतलब अगर जो स्टूडेंट्स आपका जो मतलब कुछ स्टूडेंट्स जो 9th से ही कंप्यूटर यूज़ करते आ रहे हैं उनका जो ये क्वेश्चंस, ये तमाम शॉर्ट क्वेश्चन याद करना बहुत इजी रहेगा, क्योंकि जो शॉर्टकट कीज़ हैं वो आपको मतलब छोटी क्लासेस में ही बताई जाती हैं। शॉर्टकट की ये यूज़ की जाती है या इसके लिए यूज़ की जाती है। और उसके अलावा जैसे हमारे पास आ गया, अगर आपको मतलब बहुत सारे क्वेश्चन की जो वैसे जैसे हमारे पास रैम रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ईपी रोम हो गया, ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने कंप्यूटर जैसे जैसे यूज़ करते हैं, आपको अगर इसकी अंडरस्टैंडिंग है तो आप उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर भी लिख सकते हैं। मतलब आपको अगर ये चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग है, आपको ये इनकी समझ है कि ये चीज़ें क्या क्या होती हैं और किस तरह से यूटिलाइज की जा सकती हैं, तो इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो आप ज़रूरी नहीं कि रट्टा लगा के लिखें, आप उसके अकॉर्डिंग भी इनके आंसर लिख सकते हैं। एग्जामिनर उसको गलत नहीं करेगा। और उसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर मतलब ये जो कंप्यूटर के कोई मोस्टली जो क्वेश्चन हैं वो पहले याद किए होते हैं, जैसे व्हाट इज कंप्यूटर आ गया और रोम रैम आ गया हमारे पास, डिफरेंशिएट, ये आपका 9th में भी ये क्वेश्चन आए थे, तो वहाँ से भी आप इनके आंसर पिकअप कर सकते हैं। मतलब वहाँ से भी क्वेश्चन के आंसर आप देखकर उसको राइट डाउन कर सकते हैं, तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्टिंग्विश बिटवीन फार्मूला एंड फंक्शन, और उसके अलावा डिफाइन द वर्ल्ड वाइड वेब एंड वेब पेज, ब्रीफली डिस्क्राइब द आईपी एड्रेस, व्हाट डिफाइन इंटरनेट एंड लिस्ट फॉर सर्च इंजन, और इसके अलावा डिफरेंशिएट बिटवीन यूआरएल वेबसाइट और एक्सप्लेन न्यू ग्रुप। सो स्टूडेंट्स ये थे आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपकी फुल बुक में से आपको बताए गए, और इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कीजिएगा ताकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है आपका कवर हो जाए, और अगर आपका वो कंप्लीट हो रहा है तो इट मीन्स आप पासिंग मार्क गेन कर सकते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन के साथ तैयारी करके आप उसमें अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आज मैं आपको जो कंप्यूटर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इसके अलावा प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनके बारे में बताऊंगी कि आपके कौन कौन से लॉन्ग क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, उनको आपने लाजमी याद करना है, और उसके अलावा जो प्रैक्टिकल के क्वेश्चन है उनके बारे में भी आपको बताऊंगी। सो लेट्स सी, यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आपके आगे ब्रीफली एक्सप्लेन कीबोर्ड, इनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर मैं रीड आउट करूंगी, बाकी आप साथ साथ देखते जाइएगा, और उसके अलावा जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हैं वो भी बताऊंगी आपको। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट आर द पॉइंटिंग डिवाइसेस, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉइंटिंग डिवाइसेस, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज आगे नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया डिस्क्राइब द ओएसआई मॉडल, आल्सो डिस्क्राइब इट्स वेरियस लेयर्स। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया ब्रीफली डिस्क्राइब द ब्रिजेस, रूटर एंड गेटवे। Next one is what is communication channel, and I briefly explain the commonly used unguided media channel. Next one is briefly explain the central processing unit CPU,
और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया व्हाट इज ट्रांसलेटर एंड ब्रीफली एक्सप्लेन द डिफरेंट ट्रांसलेटर लैंग्वेज प्रोसेसर, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इसी तरह हमारे पास आ गया व्हाट इज द डेटा सिक्योरिटी और ब्रीफली डिस्कस द डिफरेंट सिक्योरिटी थ्रेट्स टू द डेटा सिक्योरिटी। और नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आ गया डिस्क्राइब द वेरियस ऑब्जेक्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेक्स्ट वन इज डिफाइन ग्राफ चार्ट एंड एक्सप्लेन एलिमेंट्स ऑफ चार्ट, हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट और एक्सप्लेन द बर्थ ऑफ इंटरनेट। सो स्टूडेंट्स, ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स थे जो कि आपके मोस्ट इंपोर्टेंट थे और इनको आपने लाजमी अच्छे से याद करना है ताकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मोस्टली 60% आपका जो पेपर है वो यहाँ से शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का कवर हो जाए और आपके पासिंग मार्क्स आ जाए और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स भी आएंगे। सो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल प्रोग्राम जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स का हिस्सा है और इनमें से आपके कुछ जो प्रैक्टिकल प्रोग्राम है वो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में भी आ सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे आपका फर्स्ट वन इज राइट अ प्रोसीजर टू चेंज द स्क्रीन सेवर और राइट द प्रोसीजर टू इंसर्ट कॉलम बिफोर कॉलम डी एंड रो कॉलम बिफोर रो 3। और उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास राइट डाउन द स्टेप्स कट कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट हमारे पास इसी तरह आगे कैलकुलेट द स्क्वायर क्यूब एंड स्क्वायर रूट। नेक्स्ट वन इसी तरह हमारे पास आ गया राइट द प्रोसीजर टू मेक टेक्स्ट बोल्ड, अंडरलाइन द इटैलिक यूजिंग कीबोर्ड इन MS वर्ड। नेक्स्ट वन इज राइट द प्रोसीजर to divide and multiply two numbers in MS Excel. Next one is explain and different ways of editing text in MS Word and write the procedure for rotating text. सो स्टूडेंट, ये आपके प्रैक्टिकल थे, तमाम प्रैक्टिकल जो आपके प्रोग्राम से ये तमाम वो थे और इन तमाम की आपने प्रैक्टिस लिख के करनी है, मतलब राइट करके करनी है ताकि आपको ये भूले नहीं, अच्छे से याद हो जाए, अच्छे से आपको पता हो कि किस तरह का अगर क्वेश्चन आए तो हमने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ये पेपर्स, अच्छे से तैयारी कीजिएगा पेपर्स की ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ और यही मार्क्स जो हैं आपके सेकेंड ईयर में भी आपकी हेल्प करेंगे। इस वजह से मतलब जो फर्स्ट ईयर के आपके एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिएगा ताकि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।